कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो अच्छे अमल करते हैं। कुरान में दो रास्ते हैं जो उसके और इंसानियत के बीच के प्यार को दर्शाते हैं। अल्लाह ताला अनंत रहम वाले और माफ करने वाले हैं, लेकिन कुरान में एक ऐसा गुनाह है जिसे वह कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह को अल्लाह ताला के रूप में जाना जाता है जो हर चीज का खालिक है। मुसलमानों को इख्तियार दी गई है ताकि वे अपनी अमल का चुनाव कर सकें। हालांकि अल्लाह की कुदरत यह दर्शाती है कि वह अपने ज्ञान और कद्र के जरिए सब कुछ जानता है। इसलिए मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह की मर्जी में सब कुछ शामिल है और इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने, लूटपाट करने और कत्ल करने से मना किया है और इन सभी चीजों को हमारे लिए हराम करार दिया है। अगर हम इन गुनाहों को अंजाम देते हैं तो अल्लाह ताला हमें अजाब देते हैं। अल्लाह ताला अपने सभी बंदों से बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम और कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि कौन से अमल करना है और कौन से अमल नहीं करने चाहिए। जब कुरान पहली बार नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद ने मुसलमानों को इस्लाम के बुनियादी मुद्दों के बारे में 13 साल तक सिखाया। अल्लाह ताला इंसानियत को जागरूक करना चाहते थे। वह उन्हें झकझोरना और उनके सच्चे उद्देश्य की याद दिलाना चाहते थे। वह चाहते थे कि लोग अपनी उत्पत्ति और उनकी आखिरत के बारे में जानें। बहुत से मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह सिर्फ हमें सजा देना चाहता है। इस्लाम कठिन है, इस्लाम जीवन को कठिन बना देता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, यह आज के वाक्य के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक ए रसूल देख रहे हैं, वह अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक ए रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई है अजाब के हवाले से की जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़कर के हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज हम कर रहे हैं। हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतें की तिलावत कर रहे थे। पहले जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वह मेरे, और जो बदकर बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वह तेरी रहमत के हवाले हैं। उसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वह कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतें को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतने आंसू आए, क्या आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वह रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। यह प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आए जा रहे थे,
और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हवाले है, और जो नेक बंदे हैं वह मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अली वसलम ने यह बात कह दी कि या अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वह कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ कर दे। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यह वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब यह है कि ए अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर हैं और उसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको जाकर मेरा सलाम कहना, उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत ए जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया और फरमाया, या अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो जिब्राइल अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो यह बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम जो थे वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर यह बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और यह बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयात के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे और यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। सारी उम्मत जन्नत में जरूर जाएगी। वह ईमान वाला जिनके दिल के अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन सज्जदा में राजी हो जाएंगे और सज्जदा में राजी होने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत आया, अल्लाह मेरी उम्मत आया, मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर इरशाद फरमाएगा, ए मेरी महबूब, अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अब तो राजी होना। तो उसके बाद प्यारे आका सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह, मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत, और आज हम अपनी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। आका से जो नफरतें करते हैं, आका से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह के खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में यह गुस्ताखी करते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान ए महशर में अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। ये है अल्लाह के महबूब की शान। दोस्तों,
अगर कोई अल्लाह के करीब जाता है तो अल्लाह उसके ईमान और ईमानदारी की परीक्षा जरूर लेगा। अल्लाह उस व्यक्ति को अनंत पीड़ा से मुक्ति दिलाना चाहता है। अल्लाह उस व्यक्ति के दर्जे को बढ़ाना चाहता है। अल्लाह अपने बंदे के विश्वास को और अधिक मजबूत करना चाहता है। उसे यह दिखाना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो वह वहां मौजूद है। अल्लाह चाहता है कि व्यक्ति अल्लाह से प्रेम करे और उसे पहचाने। अल्लाह अपने और इंसान के बीच के पर्दे को हटाना चाहता है ताकि इंसान उसे बेहतर तरीके से पहचान सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज के लिए आजान नहीं दी? दोस्तों, उसकी क्या वजह थी? इस बात में कितनी सच्चाई है? और नमाज के लिए या अकामत के लिए आजान पढ़ने की क्या फजीलत है? हम आपको सारी बात तफसील से बताएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, अल्लाह पाक कमी को ताही माफ फरमाए। मुअज्जिन की आवाज, आजान देने वाले की आवाज जहां जहां तक पहुंचती है उसकी मगफिरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आजान को सुनते हैं उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसके आजान का जवाब देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मुअज्जिन जिनके गुनाह यानी अजान पढ़ने वाले के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं जहां तक उनकी आवाज पहुंचती है, यानी इतनी मसाफत की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो भी वह गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जानदार और बेजान जो भी मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं वह सब कयामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछले नमाज तक के दरमियान औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत शाह रजी अल्लाह तला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू सैयद खुदरी रजी अल्लाह तला अन्हु ने मुझे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज से आजान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि मुअज्जिन की आवाज को जो दरख्त, मिट्टी के ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते ही वह सब के सब कयामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हजरत बारा बिन अजिब रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु से बयां करते हैं कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अगले सपनों पर रहमत भेजते हैं। फरिश्ते उनके लिए दुआएं रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज्यादा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक जहां तक वह अपनी आवाज बुलंद करे। जो जानदार और बेजान उसके आजान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मस्जिद को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है, सवाब मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। हजरत ए जाबिर रजी अल्लाह तला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि शैतान जब नमाज के लिए अजान सुनता है तो मक्का में रूहा तक चला जाता है। हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह आले कहते हैं कि मैंने हजरत जाबिर रब्बी अल्लाह तला अन्हु से मक्का में रूहा के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मक्का में रूहा मदीना से 36 मील दूर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसके लिए हर अजान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदले में यानी हर तकदीर के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती है। एक और जगह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनको कयामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाबो किताब देना पड़ेगा जब तक मखलूक अपने हिसाब किताब से फारिग हो। वह मुश्किल के टीलों पर तफदी करेंगे। एक वह शख्स जिसने अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुख्तादी उससे राजी रहे। दूसरा वह शख्स जो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो, यानी मोहसिन। और तीसरा वह शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखें और अपने मतदद से भी अच्छा मामला रखें। हजरत अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि जब नमाज के लिए आजान दी जाती है तो शैतान आवाज हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है। फिर जब आजान खत्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब अक्कामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और एक कामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डालें। चुनाव से शैतान नमाजी से कहता है, यह बात याद कर, वह बात याद कर, यानी नमाजी को ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले याद न थी। यहां तक कि नमाजी को यह भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकातें हुई हैं। हजरत रब्बी अल्लाह हो तला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को आजान और पहले सबका सवाब मालूम हो जाता और उन्हें अजान और पहली सफ़ा कुनरदानजी के बगैर हासिल ना होती तो वह जरूर कुरानदासी करते। हजरत सैयदना अब्बू हुरैरा अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। क्या हजरत बिलाल रबी अल्लाहु तआला अन्हु अजान देने खड़े हुए। जब अजान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ इन जैसे कलीमत कहता है जो मस्जिद में आजान में कहे वह जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजान कहने वाले, आजान पढ़ने वाले हमसे आज रुस्वा में पड़े हुए हैं, क्या कोई ऐसा अमल है हमें भी आजान देने वाली फजीलत मिल जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम भी वही कलीमत कहा करो जो मौज्जिन कहते हैं, और फिर जब आजान का जवाब दे चुको तो दुआ मांगो, जो दुआ मांगोगे वह दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या वाक्य नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर आजान नहीं दी थी। दोस्तों, बाजे रहे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ्स से अजान तो कटी तौर पर साबित है, उसमें किसी का कोई अख्तलाफ नहीं। इसलिए कि सुन्ने अभी दाऊद और जमील त्रिमीजी में रिवायत है कि हजरत हसन रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु की विलादत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में आजान दी थी। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए आजान देना साबित है या नहीं, इस बारे में शुरू ही से आइमाई मोहदसी में इस्लाम चला आ रहा है। आइमाई मोहदसी की इस बारे में दो राय हैं। नंबर 1, इमाम मोहिउद्दीन उद्वी और अल्लामा जलालुद्दीन श्रुति रहमतुल्लाह आले का मौखिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हयात तैयबा में दौरानी सफर नमाज के लिए एक मर्तबा आजान देना साबित है। इन हजरत का इस्तिदलाल जेम त्रिमेजी में हजरत या अल बिन मर रब्बी अल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, जबकि अल्लामा इब्ने हजरत कलानी, अल्लामा जरकनी इमामदारी आदमी और अल्लामा सोहेल रहमतुल्लाह अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए आजान के साबित न होने के कायल हैं। इन हजरत का कहना है कि तर्के मुबाशरत उल जान का मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है, लिहाजा यह बात नामुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम करने का हुक्म फरमाया हो और खुद एक मर्तबा भी उस पर अमल करके ना दिखाया हो। बाहरी हाल खुलासा यह है कि जो मौजूद बच्चों के कान में आजान देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई तौर पर साबित है। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के लिए आजान देने के बारे में मुहत्तदिन के दरमियान इख्तलाफ हैं। मौलाना अब्दुल है लखनवी रहमतुल्लाह आले ने एक रिसाला में आइमाई मोहसिन के दरमियान इख्तलाफ जिक्र करने के बाद तहरीर फरमाया कि अभी तक इस बारे में किसी ने कोई हतमी राय कायम नहीं की, लिहाजा हमें भी इस बारे में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। नीज मौलाना अब्दुल्लाह लखनऊ रहमतुल्लाह अली ने अपने रिसाले ने तर्के मुबाशरत उल आजान यानी बिन नफ्स नफीस आजान ना देने की चंद उज्जुहात जिक्र की है, जिनमें ज्यादा सही और कई वजह यह लिखी गई है कि नबी करीम के अजान ना देने में दरहकीकत होलफाई रशीदुद्दीन के मशक्कत में पड़ने और हकमी शरिया में वाक़ होने के अंदेशे से बचना था। वह इस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम शुरू फरमाते तो फिर उस पर मामा जीबत इख्तियार फरमाते।